ब्रज 84 कोस में मैं आज आपको लेके आया हूँ छोटी बठेन या ते बठेन खुर्द भी कहें। यहाँ मैं आपको श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन कराऊंगा, महाराज बिहारी के दर्शन कराऊंगा और वहाँ के संग संग बड़े बड़े शिलाखंडन पे भगवान के लीला चिन्हन के ऐसे ऐसे साक्षात चिन्हन के दर्शन कराऊंगा जिनको देख के आपको बड़ा रोमांच उत्पन्न होगा, बड़ी आपकी आस्था और भावना जागृत होगी। ठाकुर जी के साक्षात चरण चिन्ह यहाँ पीछे शिलान पे विराज रहे हैं। ये देखो सामई लक्ष्मी नारायण भगवान विराज रहे हैं, बहुत सुंदर स्वरूप में लक्ष्मी जी और नारायण विष्णु भगवान विराज रहे हैं। और नीचे आप देखो तो बड़ा प्राचीन स्वरूप है जहाँ शेष सैया पे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान विराज रहे हैं। नारायण भगवान यानी विष्णु भगवान से सैया पे विराज रहे हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं और भगवान विष्णु की नाभि में थे कमल जो निकल रहे हो वहाँ पे ब्रह्मा जी विराजमान है। ऐसा सुंदर ये अद्भुत स्वरूप है। और बिल्कुल द्वार पे जय और विजय द्वारपाल जो हैं वो विराज रहे हैं। चूँकि भगवान के द्वार पे जय विजय द्वारपाल विराजे हैं। और अब हम चल पड़े हैं वह चरण पहाड़ी की तरफ जहाँ बियाबान उपवन में बहुत सुंदर चरण पहाड़ी है, जिन चरण पहाड़ी पे कहीं भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, कहीं गाय के चरण चिन्ह, कहीं बलदाऊ के चरण चिन्ह, ऐसे सुंदर सुंदर चरण चिन्ह और ऐसे ऐसे लीलान के दर्शन इन पहाड़ीन पे आपको दृश्यमान होंगे। मैं आपको इन पहाड़ीन पे लेके चल रहा हूँ जिनको चरण पहाड़ी कहें, जो छोटी बठेन खुर्द में हैं और ब्रज 84 कोस की परिक्रमा प्रतिवर्ष इन पहाड़ीन के दर्शन कर भी आवे। ये भगवान श्री कृष्ण को चरण चिन्ह है। आप देखो कितनों विशाल ये चरण चिन्ह है। यहाँ पे सब पे अंगूठा उंगली के निशान हैं। ये इतनो बड़ो ये एड़ी है और ये पूरा यहाँ अंगूठा उंगलिया ये इतना बड़ा चरण चिन्ह है। पहले द्वापर युग में इतना बड़ो ठाकुर जी के चरण चिन्ह इतने ही बड़े हैं और वहाँ के चरण चिन्ह साक्षात स्वरूप में आज यह चरण पहाड़ी पर दृश्यमान हैं। मैं आगे आपको ले चल रहा हूँ ऐसे ही विलक्षण लीला स्थलन के चिन्हन के दर्शन करा। ये गाय को चरण चिन्ह है, ये गाय को खुर है, ये रहो ये गाय को खुर है। ये गाय के खुर को ठाकुर जी ने जितनी भी द्वापर युग में लीला करी है, ये गाय को खुर देखने के बाद हम आपको आगे ले चलेंगे। ठाकुर जी ने जितनी भी ब्रज में लीला करी हैं उन सब लीलान के चिन्ह जो हैं वो या चरण पहाड़ी पे विराजमान हैं और इन शिलान पे वे चिन्ह सबरे अंकित हैं। और उन चिन्हन के दर्शन करके आपको ठाकुर जी की उन लीलान की सुधि आएगी, आपको उन लीलान की स्मृति आएगी। ये साधु महाराज जो हैं वो हमको ले चल रहे हैं, जगह जगह उन चिन्हन के दर्शन करा रहे हैं। ये गाय को चरण चिन्ह है, ये देखो ये गाय को खुर है और ये गाय के खुर को चरण, ये गाय के खुर के चरण चिन्ह के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। जो साधु महाराज हैं उनके मार्गदर्शन में इन चरण पहाड़ी पर जहाँ चारों ओर शिला विराजमान हैं और उन शिलान पे ठाकुर जी के लीलान के चिन्ह हैं। ये देखो सामई बहुत सुंदर यहाँ पे चिन्ह हैं। ये भगवान श्री कृष्ण को चरण चिन्ह है। ये देखो आप, ये अंगूठा है, ये उंगलियां हैं और ये पूरा चरण चिन्ह है। इतना बड़ा चरण चिन्ह है ठाकुर जी को, ये ठाकुर जी को चरण चिन्ह है और कितनों विशाल चरण चिन्ह है। और इन सब चिन्हन के ऊपर बहुत सुंदर ये छतरी नुमा जो है मंदिर बना रखे हैं। लोग इनने बड़े आस्था के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ पूजें। और ऐसा ही एक और स्थल है, देखो ये दाऊ जी को चरण चिन्ह है। ये एड़ी है, कितना विशाल है, आप यहाँ का आकार देख सको। ये एड़ी है और ये उंगली अंगूठा के निशान है। मेरे एक हाथ से दो बिलांत है, मेरा इतना बड़ा हाथ है, 2 बिलांत को है ये दाऊ जी को चरण चिन्ह है। और दाऊ जी के चरण चिन्ह के दर्शन करने के बाद फिर हम और आगे बढ़ रहे हैं। ये साधु महाराज हमको ऐसे ही उपवनन में ले चल रहे हैं। ये आप देखो, ये भी दाऊ जी को चरण चिन्ह है। देखो आप कितना बड़ा, यहाँ एड़ी है और ये मैं अगर नापूंगा तो 1 और 1 2, मेरा इतना बड़ा हाथ है, 2 ये उंगली है और ये अंगूठा है और ये पूरा चरण चिन्ह है। इतना बड़ा चरण है दाऊ जी को। ये दाऊ जी के विशाल चरण चिन्ह के
दर्शन करने के बाद आगे हमको महाराज जी ले जा रहे हैं एक और लीला चिन्ह की ओर। ये ब्रज के ऐसे दुर्लभ स्थल हैं जिनके दर्शन आप बड़े सौभाग्य से कर रहे हैं। राधा कृष्ण की महारास की छवि है, ये देखो आप, ये कृष्ण और ये राधा, और ये या शिला में आप ध्यान करके देखोगे तो राधा कृष्ण की महारास करते हुए की छवि है। ये आज हम छोटी बठेन में, जागू बठेन खुर्द, वहाँ छोटी बठेन खुर्द में आज हम यहाँ चरण पहाड़ी जो मंदिर ठाकुर श्री लक्ष्मी नारायण जी और महारास बिहारी जी को जो मंदिर है, वहाँ आज हम आए हैं। और यहाँ बहुत सुंदर हमने शिलान पे श्री ठाकुर जी की द्वापर युग की लीलान के दर्शन करें, उनके चिन्ह देखे हैं। तो मैं महाराज से निवेदन करूं कि थोड़ा सा या स्थल के बारे में आप हमको बताओ महाराज। ऐसा भगवान का ये गाय चराने का क्षेत्र है। हाँ, भगवान गाय चराया करते। तो सबसे पहले ये बाजू में दिख रहे ना कुंड, ये चरण गंगा है। चरण गंगा है ये। हाँ, तो जैसे दशहरा का दिन आता ना, तो उस समय ग्वाल बाल ने कि हम गंगा के दर्शन कराओ, हम गंगा नहाएंगे। भगवान ने कहा यहीं प्रकट कर दे। पैर से पहाड़ी, इसमें पहाड़ी भगवान पैर से दबाया तो नीचे से गंगा प्रादुर्भाव हो। ठाकुर जी ने चरण से दबाया तो पहाड़ी को तो चरण गंगा निकली है, इसलिए इसका नाम है चरण गंगा। इसके बाद भगवान गाय चराए, ये पहाड़ी है ना, तो यहाँ भगवान बैठे करें। इस गांव का नाम है बैठन, भगवान बैठक है ये। तो भगवान ने एक बार बंसी बजाए, तो बंसी बजाई, यहाँ राधा जी भी रही, दाऊ जी भी रहे, ग्वाल बाल भी रहे, गाय रही, हिरण, जो भी पशु यहाँ रहे। तो पहाड़ी जो है मोम की तरह पिघल गई है, वाह, बंसी की धुन से। तो जो भी जहाँ रहे, राधा जी के चरण बन गए, दाऊ जी को चरण है, चौथा चरण है वो दाऊ जी का, दूसरा चरण है राधा जी का, तीसरा चरण गोपाल जी का, चौथा चरण गोपाल जी का, चरण चिन्ह बन गए। यहाँ एक बार ग्वाल वालों ने पूछा कि मैंने सुना कि तुम्हारा चतुर्भुजी रूप है, कैसा रूप है भाई, हमें बड़े बूढ़े बतावे। तो भगवान है, तो भगवान ऐसे हैं कि भगवान अपने भक्तन पर नेक में माया फेर देकर, नेक में थोड़ी देर में उनने कही अच्छा तो देखो, उनने आंख बंद करी, उनने बैकुंठ को अपना स्वरूप चतुर्भुजी नारायण रूप दिखाया, इसलिए यहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान है। अच्छा, ठाकुर जी ने ग्वाल बालन को अपना चतुर्भुजी स्वरूप दिखाया। हाँ। कि हमारे यहाँ लक्ष्मी नारायण जी को स्वरूप है। हाँ, लक्ष्मी नारायण जी का स्वरूप। इसके बाद एक बार पंचाध्याय तो आप जानते हो। हाँ, रास पंचाध्याय। तो भगवान ने रास किए, कुसुम सरोवर चंद सरोवर के जो बीच का क्षेत्र है वो गर्ग संहिता में निज वृंदावन है। हाँ। तो वहाँ रास किए तो गोपियों में थोड़ा मान आ गया, तो भगवान आदर्श हो गए। आदर्श हो गए तो राधा जी को साथ ले आए, तो राधा जी को भी मान आया कि हमसे ज्यादा कोई चाहे ना। तो उन्होंने कहा हमें कंधे पे बैठा लो। तो जब कंधे पे बैठाने कही तो भगवान ने कहा, इनका भी अहंकार, भगवान अहंकार के आरी है। हाँ। तो भगवान आदेश हुआ। तो कोकुलावन के पास राधा गोपियां ढूंढती आई, तो कोकुलावन के पास राधा जी रोती हुई पाई। अच्छा। तो उनको साथ में लिया, साथ में लेके खोदती यहाँ तक आ गई। अब यहाँ आ गई तो पहले जमुना जी यहाँ जाती थी, यहाँ दाऊ जी ने खेद दी ना, जब से वो उत्तर साइड में चली गई, नहीं इस साइड से नंदगांव, बरसाना और गोवर्धन से टच होती हुई मधुबन होती हुई मथुरा जाया करती थी। तो फिर गोपियों ने क्या किया कि भगवान की लीला का अनुकरण करने लगे। अनुकरण करते करते जब अनुकरण करती नहीं, तो जब लास्ट में लीला वहाँ तक आई, रास्ता तक, इसके आगे लीला खत्म हो गई, तो गोपी व्याकुल हो गई, अचेत हो गई। तो भगवान यहाँ प्रकट हुए, कामदेव को परास्त करके कामवन में यहाँ प्रकट हुए। तो जब प्रकट हुए भगवान, तो गोपियों चेतना आ गई, वो प्रसन्न हो गई। तो भगवान ने यहाँ ये जमुना जी की रमण रहा पहले रेती, तो जमुना जी ये तो रमण तो रहना, तो भगवान ने यहाँ महाराज किया, इसलिए यहाँ महाराज प्यारी नाम से विग्रह पधारा। राधे राधे। राधे राधे।